चलिए करिए। आज हम लोग पैरेलल फोर्स पर बात किए थे ना। पैरेलल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बेटा एक बार और ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। क्या कहेंगे? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला आपने यूज किया था? आपने देखो ये दो कंडक्टर है ना, ऐसे हैं। अगर करंट एक डायरेक्शन में जा रही है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वल फोर्स से अट्रैक्टिव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? I1 और I2 करंट जा रही है इसके अंदर, है ना। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L हो जाएगा। बोलो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसमें पहले थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, जरा बुक दीजिए। यहां पे क्या करना है कि टू स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आर फिक्स्ड इन स्पेस so that current in the left wire 2 ampere in directed out of the plane of the pages and current in the right wire is 3 ampere directed into the plane pages, ठीक है, in the region, ठीक है बेटा। There are point on the x-axis at which the magnetic field is equal to 0 due to these current carrying conductor। कर रहा है ये, देखिए अब आप ध्यान दो। एक वायर है, देखो ऐसे समझो कि ऐसे समझो, ऐसे है, आप जरा पेन दो तो। ऐसे एक वायर में करंट अंदर की तरफ जा रही है और एक वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। करा इनके बीच में एक्स एक्सिस है नहीं, कहां पे बीच में या इधर उधर कहीं भी, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? समझ गए? तो बेटा इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बात इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान देना है कि एक में 2 एम्पियर की करंट अपवार्ड ऊपर की तरफ जा रही है। देखो 3 रीजन यहां दिए गए, ऐसे रीजन है। अब अपवार्ड तो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, एक में अपवार्ड जा रही है एक में डाउनवर्ड जा रही है, तो आप ऐसे बना लो अपवर्ड के लिए। चलो मैं ऐसे मान लेता हूं, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ऐसे जा रही है करंट, ठीक है। और ये रीजन्स बनाए गए हैं। रीजन कौन से हैं? ये बीच में इनके एक में 2 एम्पियर एक में 3 एम्पियर है और इनके बीच में डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कहां? तो आप एक चीज देखो, ये मान लेते हैं 2 एम्पियर हो गया और ये 3 एम्पियर हो गया। करा इस रीजन में रीजन नंबर 1 कौन सा है? रीजन 2 रीजन 1, ये रीजन 1 ये रीजन 2 और ये रीजन 3। कहा है मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगी? तो पहली चीज तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखो, यहां पे समझ लो कि इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर लोगे ना तो कहां आएगा? अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अगर यहां देखना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? रुक जाइए, बाहर होगा। तो अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो इसके कारण अंदर होगा। तो इसने पूछा, देखिए एक्चुअल में क्या है कि इन विच रीजन देयर आर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज करंट कैरिंग कंडक्टर। किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी? तो अब आप देखो इसको थोड़ी प्रैक्टिकली समझेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप ऐसे समझोगे, करंट यहां है, ये मान लो ये वाला रीजन 2 ये रीजन 1 ये रीजन 3, तो अब बताओ इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो कहां पर जीरो आएगी? बोलो। तो तीनों रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है, क्यों? लेकिन
तीनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जीरो नहीं आ पाएगी, इन दोनों के बीच में ही जीरो आएगी। क्यों? मान लेते हैं कि इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लो, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लो, है ना। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो क्या आएगा, मान लो ऐसे लेते हैं, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो इधर चली जाएगी, और इसके कारण लेते हैं, यहां देखिए, और इसका क्या होगा, ऐसे लेते हैं तो उधर हो जाएगा, और इसके कारण लेंगे तो कहां जाएगा, उधर होगा। इस रीजन में तो जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों पाएगा आप बताओ भाई, आप खुद बताओ। ऐसे देखो, है नहीं, ये ऐसे ही तो है। इसके कारण अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड लो तो किधर जाएगा आप बताओ, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे इस वाले कारण, जब ये उल्टा हो गया ऐसे तो कहां जाएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड मत कहिए, इधर कहिए, यहां तो नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? चलिए, इसके कारण रीजन, अब रीजन 2 में तो खत्म हो गया, रीजन 1 में आइए, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड ने कहिए, इधर कहिए। चलिए, अगर ये ऐसे हो गया तो इसका मतलब एक इधर और एक के कारण इधर, तो दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए जीरो होगा कि नहीं होगा, पक्का। यहां आइए, इसके कारण उधर, मतलब इसके आगे वाले के उधर होगा, और इसके कारण यहां क्या होगा, इसका मतलब रीजन इस और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। यही आपको बता देना रहेगा। ऐसे बोलो, बुक ले लो, हम परसों ही लाग रख दिए थे यहां। समझ गए बात की नहीं, ये समझ पाए कि नहीं? तो ये लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बस ऐसे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 21। हटा दें इसको, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कहता है ना, एक वायर है I1, ऐसे देखिए, एक वायर है यहां पे I1, ऐसे ये इसमें करंट जा रही है, इसके सामने ये देखिए ये है, कुछ है ये, और इनमें करंट कैसे जा रही है, देखो ए साइड का है, करंट ऐसे जा रही है, एक्स डिस्टेंस है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, देखिए ध्यान दीजिए, और साइड कितनी है इसमें, अच्छा सब ए साइड है, ये साइड कितनी है सब, ए है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स, इसमें I1 जा रहा है, और इसमें कितना है करंट, इसमें करंट ए नहीं है I2 है, इसमें करंट कितना है, अरे I2 ऐसे जा रहा ना, तो कर रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है यहां पे, क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप के ऊपर नेट फोर्स बताइए, लूप के ऊपर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे बताओगे, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखिए आप, कभी भी वायर के जो परपेंडिकुलर है ये और ये, इनके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब है फोर्स किसके द्वारा लगेगा, अगर सही पे देखा जाए तो आप समझ लो यहां 3 वायर हैं, यहां समझ लो, नहीं आप समझ लो ये 3 वायर है मात्र, 1 2 3, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप बताओ इसके और इसके कारण अगर मैं फोर्स देखूं, मान लो ऐसे देखूं, ये इसको इसके ऊपर फोर्स लगाए तो कैसे फोर्स लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, किधर लगाएगा, ये किधर लगाएगा भाई, आप रिपेल करेगा ना, और ये एक डायरेक्शन में है, तो ये इसके ऊपर किधर लगाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, नहीं आया फिर से बताऊं भाई, इसने इसके ऊपर किधर लगाएगा, ये दोनों अपोजिट है तो ये दूर भगाएगा, और ये एक डायरेक्शन में है तो खींचेगा,
पक्का? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये खींचेगा। तो अब पहले हम लोग ये देखा जाए कि लूप पर ये जो वायर हैं इनके पर कोई फोर्स नहीं लगना है, ध्यान रखिए। तो आप पहले कैसे कहोगे? ऐसे कहेंगे, फ्रॉम फिगर फोर्स F2, ये देखो फोर्स F2, F2 कितना हो जाएगा? अरे फोर्स F1, पहले F1 कहो, कितना होगा बेटा? म्यू नॉट अपान 2 पाई, और क्या होगा? I1, और ये I1 था ना, I1 I2 बाई यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? बोलो। और इंटू कौन L? ये L जो इसकी लेंथ है। नहीं समझ पाए भाई? ये बड़ा भले है, लेकिन जितना ये है उतने फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अच्छा सुनो, कहेंगे फोर्स F1 एंड F2 दोनों लिखेंगे ना। F2 बताओ बेटा कितना होगा? म्यू नॉट अपान I1 I2 बाई X और इंटू, तो कहेंगे इसलिए नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द, कितना हो जाएगा? F बराबर, कौन बड़ा है दोनों बताओ? ये बड़ा है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है यार, तो F2 माइनस, तो आप ये बताओ F कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई कॉमन ले लो, I1 I2 भी कॉमन ले लो, यहां कितना होगा? 1/x माइनस 1/x प्लस, तो F बराबर कितना होगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान, ये देखिए अब यहां क्या हो जाएगा? x प्लस ए कॉमन हो गया, ये कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, कैंसिल हो गया। तो देखिए क्यों? अच्छा ऊपर भी a था ना, क्यों? यहां a भी रखिए, यहां a भी रखिए, तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 a स्क्वायर, ए और ए, क्यों? अपान 2 पाई x और प्लस a, किधर जाएगा? अवे फ्रॉम वायर। अरे भाई ये बड़ा है, F1 बड़ा है तो दूर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम वायर। यही आपका एक्सप्रेशन हो गया, 2 लाइन का समझना था। नहीं समझ में आया? 2i, ठीक है बेटा, और ये i और i और i, देख रहे हैं? और डिस्टेंस इनकी कितनी है बेटा? r, ध्यान दीजिए, देखो r। क्वेश्चन में क्या बोला ना? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर C। ए बेटा सुनो, ये वायर है A, ये वायर है B, ये वायर, इस पे नेट फोर्स बताइए। कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब पहले इसके द्वारा इस पे फोर्स देखो, दोनों एक डायरेक्शन में है तो किधर आएगा? इसको आप मान लो A है ना, तो A ने लगाया इसके ऊपर FA, अट्रैक्ट करेगा ना, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कितना हो जाएगा? बस। तो सेम क्वेश्चन, तो नेट फोर्स F बराबर FA प्लस FB, तो F कितना हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट अपान 2 पाई और 2i इंटू आई, और भाई यहां से लेके वहां तक की डिस्टेंस 2r, और लेंथ तो दोनों की सेम है, ठीक है? आप लेंथ लेना चाहो, लेंथ पर यूनिट लेंथ में लिया होगा, छोड़ दीजिए, एल ही ले लो, दोनों की लेंथ सेम है, और प्लस म्यू नॉट अपान 2 पाई आई इंटू आई और इंटू एल अपान आर। भाई ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा,
देखिए सब एक डायरेक्शन के फोर्स हैं, जोड़ लीजिए, आंसर हो गया आपका। क्यों? अब इसमें कैसे पूछा है उस तरीके से देख लो। करा एबीसी kept at a distance each as shown in the figure. The wire C experience a net force F. The net force on the wire C when the current in the wire A is reversed. अब इसमें दो टाइप क्वेश्चन, ये केस 1 हुआ, करा बेटा कि ये F फोर्स इसमें लग रहा है, तो F जोड़ लो, कितना जोड़ो कितना आएगा, ये 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, या यहां पर कॉमन ले लो, म्यू 0/2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, हाँ 2i स्क्वायर। देखिए ये 2 काट लो यार, तो ये आई है, देखो वही चीज, तो आई सेम, क्यों, तो ये 2 बार आ जाएगा, म्यू 0/2 पाई आई स्क्वायर और बाई आर इंटू एल और इंटू 2, क्यों आया ना। कर रहा यही क्वेश्चन दोबारा, ये इसको 1 नंबर में नहीं पूछना चाहिए था, ये हो गया। कर रहा ये सी पर फोर्स लग रहा, अगर सी का कर रहा है कि इफ द नेट फोर्स ऑन सी व्हेन द करंट ए इज रिवर्स्ड, अगर बेटा ए की करंट रिवर्स कर दी जाए, ये केस 1 हुआ। केस 2 में क्या हो जाएगा, अगर इसकी करंट को रिवर्स कर दिया जाए, ये केस 2 हो जाएगा। मान लो इसकी करंट को रिवर्स कर दो, बाकी सब वैसे ही है, बोलो ये आर हो गया, क्यों, ये आर हो गया, ये मान लो 2i है ही है, ये आई है और ये आई है, तो अगर आप रिवर्स करोगे तो अब सी पर फोर्स बताना है, तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, नहीं अब ये इधर नहीं होगा, अब ये किधर हो जाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, कितना एफ ए, और ये इसको किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, बोलो हो जाएगा। तो अब करके जरा निकालो कितना आ रहा है, ये एफ बी हो जाएगा। करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, बेटा एक चीज सारे बच्चे ध्यान दें, यहां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से कैसे कैसे करना है इसको। देखो एक लूप है ना, एक लूप है, जैसे मान लो ये देखिए इधर ये लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये लूप में करंट फ्लो करा रही है, ये ऐसे नाच रहा है, देखो ऐसे ऐसे नाच रहा है, ये तो टॉर्क के कारण ही तो घूम रहा है, इधर या इधर किसी भी तरफ घूम रहा होगा ना, तो इसमें जो टॉर्क बनेगा ना, टाउ इक्वल टू एन, एन माने नंबर ऑफ टर्न, इसके ऊपर जैसे बहुत सारे टर्न है ना, और ये बीच में गैप है, वायर है, केवल ये वायर है, एन करंट आई, इसकी एरिया ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये इसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड से जितना एंगल बना रही है ना, वो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, यही प्रूव करना आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है देखो, यहां देखो, एक आप ऐसे मैग्नेटिक, थोड़ा जगह छोड़ देंगे अपनी कॉपी में, किनारे से बनाना, यहां बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये देखो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, समझे, यहां पर लूप बनाना ऐसे, ये कोई एक रेक्टेंगुलर लूप बना लो, एक रेक्टेंगुलर लूप है ये, कोई भी नाम दे दो इसको, ए बी सी और डी, इसमें बेटा करंट फ्लो करा देंगे, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करा देंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे करंट फ्लो करा देंगे, ये करंट आई जा रही है इसके अंदर, ध्यान दीजिए आई, अब क्या होगा, ये घूमेगा, तो कैसे घूमने का तरीका सिखा रहा हूं, देखो यहां पर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे, और ये ऐसे, ये है F1, ये है F3, और इधर फोर्स एकदम सीधे लगाएंगे ऐसे, अभी समझा दे रहा हूं, ऐसे ऐसे लगाएंगे, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन लगभग एक पर आ जाए, यानी F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, समझ गए।
ये चीज एक फिगर हुआ पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अभी मैं और बता रहा हूं बेटा। फिर क्या करना, एक फिगर साइड में और बनाना है, ऐसे ऐसे देखो, देखो ये मैग्नेटिक लाइंस है ना। ये तो नाच रहा है इसमें ऐसे ऐसे, कौन नचा रहा है इसको भी समझाऊंगा। ये और ये दोनों नहीं, ये कैंसिल कर दे रहे हैं, अभी बताएंगे। यहां पर एक लाइन बनाएंगे ऐसे आप, है ना। ये बी है, ये बी है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, इसको BC मान लो। ये बेटा बना लो, हैं, बना लीजिए। Let a rectangular coil of length L and breadth B, ठीक है, ब्रेथ स्मॉल बी, ठीक है। coil contains n turns, capital n turns kept in magnetic field B, capital B, kept in magnetic field B, ठीक है। current flow in the coil I, current flow in the coil I and rotate in magnetic field, ठीक है। तो आप ऐसे कहेंगे, देखो बेटा, फोर्स F1 F2 क्या हो जाएगा, फोर्स F1 इक्वल टू F3, ये देखिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और ये कितना होंगे, IBL साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा। ये सब 90 डिग्री जो है मैग्नेटिक फील्ड से बनाएंगे फोर्स, और L इसकी लेंथ है, इसको आप कर लीजिए, चलिए ठीक है। और कहेंगे फोर्स F2 बराबर F4, ये कितना होगा, ये देखो F2 और F4, ये होगा IB, और इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ B है, विद उसकी B लिखवाया हूं, ब्रेथ है, तो वही तो लेंथ ही तो ये लेना है, इसी पे तो फोर्स लग रहा है। अब देखिए आप ये कहोगे F1 और जो F3 है ना, ये इनके लाइन F2 एंड F4 के लाइन ऑफ एक्शन एक है, जिससे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और केवल रोटेट कौन कराएगा, F1 और F3। तो कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ऐसे बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2 and F4 are same, ठीक है। Then F2 and F4 are cancelled to each other, F2 and F4 are, ठीक है, cancelled to each other ना बेटा, to each other। सुनो अब क्या करना है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। भाई देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन वहीं आ रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका नहीं, तो ये रोटेट किससे करेगा, ये रोटेट करेगा F1 और F3 से, ठीक है। और जिसको आपको देखो यहां दिखाया गया है, समझ गए। तो आप यहां एक लाइन और लिखेंगे कि लेट एक्सिस ऑफ क्वाइल की एक्सिस है ना, क्वाइल की एक्सिस समझ रहे हो, जैसे मोबाइल इसका है, देखो ये एक्सिस हुआ, ये एक्सिस है, एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसके, तो ये मान लो घूमेगा क्वाइल, तो एक्सिस भी तो उसी में सटा हुआ है, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इधर घूम गया है,
तो एंगल कितना बनाएगा? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर और एक्सिस ये है तो थीटा बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे? लेट एक्सिस ऑफ कॉइल मेक एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, बंद कर दो उसको। फ्रॉम मैग्नेटिक, टार्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इस फिगर में, रुक जाइए, टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू, देखिए अब हम लोग क्या करें, उस फिगर को देखिए, यहां से लिखना है टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये बताओ, देखो इधर टॉर्क टाउ बराबर कौन सा फोर्स, कोई एक फोर्स ले लो, कोई ले लो, F1 F3 कोई ले लो। F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? अगर आप F1 लोगे बेटा तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ए मान लो, ABC है, तो मान लीजिए AC हो गया। अब AC बराबर कितना हो जाएगा? देखिए F1 और AC कितना होगा बताइए? B साइन थीटा। फिगर से देखिए, AC बराबर साइन थीटा बराबर AC अपान BC, और BC B है, यहां लिख दे रहा हूं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC अपान BC। तो हो जाएगा AC कितना है आपका निकालना है, और BC है B, तो AC कितना आया? आया नहीं आया? ये बेटा यहां रख दिया। अब इसको कह दो इक्वेशन, अब ये कह देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे कह सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ F1, वैल्यू ऑफ F1। तो बेटा F1 रखो तो कितना आएगा? देखो इधर, टाउ इक्वल टू IBL और इंटू B साइन थीटा। बताइए। अच्छा बेटा L क्रॉस B को क्या लिखते हैं? A, एरिया। तो टाउ बराबर हो जाएगा IAB साइन थीटा। तो देखो यहां A बराबर हो जाएगा L क्रॉस, नहीं होगा क्या? अब कहेंगे इफ कॉइल हैव n टर्न, इफ कॉइल हैव n टर्न्स, तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB। आज इतना रखिए अभी, ठीक है।